So it is I multiply 85 into 3 is 255. 85 into 5 it is 425 and 85 into 5 is 595 hertz. So therefore इससे पता चल रहा है ये जो हमारा आंसर है वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो आंसर आएगा 85 क्लोज्ड। समझ गए? और अगर इंटीग्रल मल्टीपल होता मान लो 5 6 7 या 7 8 9 9 10 11 ऐसे मल्टीपल आते तो आंसर रहता था 85 ओपन। यस और नो? यस और नो? कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। और कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि भाई सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज है, ये सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक वाली नहीं है, वरना हम n+1 वाली मेथड से करते हैं कि भाई एक की फ्रीक्वेंसी एक n मल्टीपल है तो एक n+1 होगा। वो भी क्वेश्चन बता दूंगा मैं। कल कुछ लोगों ने डाउट भेजे थे तो उसका रिप्लाई किया था मैंने, वैसा ही क्वेश्चन था वो, जहां पर सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज दी गई थी कि भाई एक 260 है, एक 272 है, ऐसा। उसके लिए भी मैंने ऑप्शन भेजा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पाइप close at one end produces pipe close at one end produces, एक एंड से क्लोज है वो प्रोड्यूस कर रहा है फंडामेंटल नोट। फंडामेंटल नोट मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नोट NOTE वाला है, यहाँ कितनी है 412 412 फुल स्टॉप। it is cut in two pieces, it is cut in TWO2 pieces, इनको दो पीस में कट किया ऑफ इक्वल लेंथ, जिनकी लंबाई बराबर है, ऑफ इक्वल लेंथ। ओके सर, इक्वल लेंथ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय टू पाइप्स आर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय टू पाइप आर। अच्छा सवाल है ये, पढ़ो इसको आराम से, पढ़ो इसको आराम से बच्चों। पढ़ो भी आराम से और ट्राई करो, ट्राई करो। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ यू वांट आई कैन टेल यू द आंसर। इसका आंसर आना चाहिए 824,1648। 824 का डबल कर दो 1648 1648 1648 कैसे आएगा, क्यों आएगा, आई डोंट नो, सॉलिड। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो, सबसे पहले जो गिवन है वो लिखो। तो सबसे पहले तुम्हें क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी है। तो देखो भैया, मैं यहाँ क्लोज पाइप ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा क्लोज हो गया है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी गई है, हाउ मच? फंडामेंटल क्लोज की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जल्दी बोलो? V/4L होती है, बराबर। हाउ मच इज द गिवन वैल्यू? 412 हर्ट्ज दी गई है। अब तुम्हें क्या करना है, इस पाइप को दो पार्ट में कट करना है। अब आप सोचो, जब आपको दो पार्ट में कट करेंगे, क्या वो दोनों पाइप इक्वल रहेंगे? नहीं, वो दोनों पाइप का नेचर अलग अलग होगा। देखो ना,
देखो ना देखो ना देखो ना, एक पाइप ओपन दिखाई देगा और दूसरा पाइप क्लोज दिखाई देगा, यही तो लॉजिक है उसमें। समझ गए बात को? समझ गए भैया बात को? तो इसकी लेंथ हाफ हो गई है, लेंथ हाफ हो गई है। तो बोलो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी एनसी डैश, एनसी डैश की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी अपॉन 4L। यहाँ L अब L नहीं बचा है, इनफैक्ट L/2 हो गया है ये, यस और नो? L/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और रिमेनिंग टर्म कितनी है? 412 है। अरे देखो भैया तुम्हें ये समझा है क्या? एनसी डैश आ जाएगा 824 हर्ट्ज। क्या तुम्हें ये ऊपर का प्रोसेस समझा? जल्दी से रिप्लाई करो। बोलो भाई, समझ आया आपको? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन टेल मी। क्लियर? तो लेंथ हाफ हो गई है। अरे हाँ यार, वेरी गुड राहुल, सॉरी। यहाँ ओपन पाइप है ऊपर, ठीक है, डोंट वरी राहुल। हाँ, एक काम कर देते हैं, ये फॉर्मूला नीचे वाले का है, क्लोज के लिए है ना ये, क्लोज के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ओपन पाइप हटा ही देता हूँ, 2 पार्ट कर दिए ना, चलेगा ऐसे? ये क्लोज का 2 पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या रहेगा इसका? ओपन रहेगा ना, ओपन, LC/2, LO/2। तो बोलो भैया, ओपन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V अपॉन टॉइस LO होती है ना, V अपॉन टॉइस LO होती है। और यहाँ भी लेंथ क्या है? हाफ है, हाफ। तो कैन आई राइट टॉइस L/2? देखो देखो देखो, L/2 हो जाएगा नहीं? हाँ सर, L/2 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और NO की वैल्यू बचेगी V/L। हमें V/L की वैल्यू गिवन है कि V/4L की वैल्यू गिवन है? हमारे V/4L की वैल्यू गिवन है, 4L की, 4L, L लिख देते इसको। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि मैं यहाँ पर ये वैल्यू रेडीमेड पुट कर सकता हूँ, 412। तो ये वैल्यू आएगा 1648 हर्ट, 1648 हर्ट। आराम से देखो, कुछ डाउट होगा तो बोलो। दोनों केस में लेंथ हाफ हाफ हुई है, लेकिन एक में फॉर्मूला क्लोज का लगा है, एक में फॉर्मूला ओपन पाइप का लगा है। रिप्लाई कर दो भाई, समझ आ गया होगा तो। कट करने पर ऊपर का पाइप ओपन पाइप हो गया है और बचा हुआ पाइप क्लोज रहा है। तो दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। ओके भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं कंफ्यूज कर देता है। और बच्चे इसमें कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं बताओ? वो दोनों में सेम फॉर्मूला लगा देते हैं। और वैसा ऑप्शन होता है, मान लो तुम्हें ऐसे ऑप्शन दिखी 824, और उन्हें लगता है यार इक्वल हाफ में कट किया, ऑफकोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, सेम हो जाएगी। वो स्ट्रिंग के केस में होगा, स्ट्रिंग कहीं से भी कट करो एक जैसा कट होगा, कोई ओपन नहीं कोई क्लोज नहीं। तो होती है मिस्टेक, नो वरी अबाउट दिस, बट वी हैव टू रेक्टिफाई। क्या बोला है?
हाउ मेनी नोट्स एंटी नोट फॉर्म। हाँ भाई, ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इफ यू सेटअप 7th हार्मोनिक ऑन स्ट्रिंग, हाउ मेनी नोट्स एंड एंटी नोट्स आर फॉर्म। इफ यू सेटअप, सिंपल क्वेश्चन है, इफ यू सेटअप, हमने सेटअप मतलब प्रोड्यूस करना, 7 हार्मोनिक इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस किया। 7 हार्मोनिक का मीनिंग समझ रहे हो ना, 7 हार्मोनिक, देन हाउ मेनी notes NODES and antinodes are formed। बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो, इसका आंसर तुम खुद दे सकते हो। 7 हार्मोनिक प्रोड्यूस करने हैं, 7 हार्मोनिक, तो कितने नोड और कितने एंटी नोड? कमेंट फास्ट, कमेंट फास्ट भैया। अरे स्ट्रिंग पता है ना तुम्हें, स्ट्रिंग में कैसे प्रोड्यूस होता है? जब हमने फंडामेंटल मोड देखा था, तो एक मोड फॉर्म होते समय, एक लूप फॉर्म होते समय कितने नोड और कितने एंटी नोड फॉर्म हो रहे थे? बोलो 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 बोलो। दिस इज कॉल्ड, ये हमारा पहला हार्मोनिक था। अब आप खुद लॉजिक लगा लो, अब आप खुद लॉजिक लगा लो। करो भी कमेंट। तो एक हार्मोनिक के लिए, वेरी गुड सिद्धि, ओम करेक्ट, एक हार्मोनिक के लिए एक एंटी नोड, एक हार्मोनिक के लिए एक एंटी नोड और 2 नोड, मतलब नोड एक ज्यादा होता है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, फॉर 7 हार्मोनिक, 7 हार्मोनिक के लिए बोल बच्चे, तो सर 7 एंटी नोड हो जाएगी और एक उससे ज्यादा नोड हो जाएगा। बोल हाँ या ना, इज द करेक्ट आंसर? वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पाइप, सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द पाइप। तुमने इसको प्रैक्टिस करना घर पे, कि अगर हमने क्लोज पाइप लिया और उसमें 7 हार्मोनिक फॉर्म किए या 5 ओवरटोन फॉर्म किए, ऐसी प्रैक्टिस करना, इंटरेस्टिंग चीज है। क्लियर, नोट कर लो इसे। तो मैं तुम्हें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहा हूँ, सो इट्स योर ड्यूटी टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, और जनरली जो सीरीज के क्वेश्चन है जिसमें नोट ऐसे फ्रीक्वेंसी की सीरीज आती है, तो वो तो बहुत इजी होती है। तो ये भी देखा ना, ऑड मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल एक्सेट्रा। चलो एक आधा स्ट्रिंग का भी क्वेश्चन देखते हैं, बुरा लगेगा उसे। स्ट्रिंग का क्वेश्चन, हाँ भाई क्वेश्चन लिखो। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर लेंथ का स्ट्रिंग है, हैज मास पर यूनिट लेंथ, हैज मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या? मतलब लीनियर डेंसिटी। मास पर यूनिट लेंथ 0.1 ग्राम पर सीसी, 0.1 ग्राम पर सीसी नहीं, सेंटीमीटर, ग्राम पर सेंटीमीटर, लीनियर डेंसिटी है। What would be the fundamental frequency? What would be
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अंडर ए टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, अंडर ए टेंशन ऑफ 400 न्यूटन, अंडर टेंशन ऑफ 400 न्यूटन टेंशन लगाने पर 1 मीटर के स्ट्रिंग को कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लगने वाली है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो यार समझ जाओ, नंबर ऑफ लूप 1 रहेगी और फॉर्मूला रहेगा 1/2 L अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी। ठीक, रेडीमेड फॉर्मूला है हमारा। फंडामेंटल बोला है ना, इसलिए ऊपर 1 आया है। ठीक है, तो टी का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ गिवन लिख देते हैं। टी का वैल्यू 400 है और म्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। म्यू को मैं 0.1 ग्राम, ग्राम बोले तो 10⁻³ ये हो जाएगा केजी में कन्वर्ट, अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में -2 ये हो जाएगा मीटर में, चलेगा। तो म्यू का वैल्यू आया है मेरे पास -4, ऊपर जाएगा तो +2, -2 बराबर कर लेना उसको तुमने खुद ने, बराबर है -2। सो आई विल राइट हियर 1/2 इंटू एल का वैल्यू 1 मीटर है, टेंशन का वैल्यू 400 न्यूटन है और म्यू का वैल्यू है -2 10 की पावर। फिर ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरा आंसर आएगा 100 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 100 हर्ट्ज विल बी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इस सवाल में ज्यादा से ज्यादा ये चेंज हो सकते हैं, या तो वैल्यू चेंज करेगा, ऑब्वियस बात है, और दूसरा चेंज ये हो सकता है कि तुम्हें फंडामेंटल की जगह ऐसा बोले तीसरे हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी पता करो, 5वें हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी। तो भैया स्ट्रिंग में तो कोई टेंशन ही नहीं है, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हार्मोनिक के लिए 3/2L, 7th हार्मोनिक के लिए 7/8 के लिए 8, और ओवरटोन बोला तो एक ज्यादा, चौथा ओवरटोन बोला तो 5/2L। देख चुके हैं हम ये। बोलो भैया कोई डाउट इसमें? डू यू हैव एनी डाउट हियर? चलो डन, बड़े आगे। देखो भाई एक क्वेश्चन है, मैं ओरली बोल देता हूँ, आपको समझ आ जाना चाहिए। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एंड हीलियम एट 300 केल्विन। स्पीड ऑफ साउंड इन नाइट्रोजन एंड हीलियम एट 300 केल्विन। तो तुम जानते हो, क्या जानते हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर होता है √γ/RT/m, γ/RT/m। आर तो सबके लिए कांस्टेंट, टेम्परेचर भी 300 केल्विन दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो सारा जो खेल है वो दो बातों पे डिपेंड करेगा। नाइट्रोजन और हीलियम के लिए तुम गामा देखो, कौन मोनो है कौन डाई है, और अपॉन में मोलर मास है, तो दोनों का मोलर मास भी देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो वैसे टाइप के क्वेश्चन तुमने कर लेना, दैट इज वेरी इजी। मैं तुम्हें कुछ और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ।
वेलोसिटी की क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, वही टेम्परेचर इतने टाइम्स बढ़ाया तो वेलोसिटी कितने टाइम्स बढ़ेगी। सेम गैस है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। ठीक है। ओके हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। देखो एक क्वेश्चन है, स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। क्वेश्चन लिखो, स्टैंडिंग वेव्स स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन, राइट डाउन द क्वेश्चन, स्टैंडिंग वेव्स स्टैंडिंग वेव्स are produced in 10 meter stretch string, 10 meter stretch string, 10 मीटर को स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हमने, उसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस किया। आगे बोला है इफ स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट with velocity 20 meter per second, if string vibrate in 5 segments। ये वेव का बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, मतलब मैं शायद 2000 हाँ बहुत सालों से देखते रहो, 9-10 2009-10 उससे भी पहले से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पहले सीटी में पूछा जाता था। स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताना क्या है? फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, पांचवें सेगमेंट में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो भैया सिलेबस वही रहता है, सिर्फ उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े बहुत अपडेट हो जाते हैं। जो क्वेश्चन आउटडेटेड होते जा रहे हैं वो थोड़ा सा पब्लिकेशन वाले रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह नए क्वेश्चन आ जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, स्ट्रिंग की लंबाई 10 मीटर है, तो पहले मैं लिख देता हूँ गिवन स्ट्रिंग का लेंथ 10 मीटर है, कोई डाउट नहीं। जो वेव उसमें चल रहा है उसकी रफ्तार दी है 20 मीटर पर सेकेंड, और बीच वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? सेगमेंट का मीनिंग होता है लूप, लूप लूप लूप। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो 5 लूप फॉर्म हो रहे हैं इसमें, बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें फील आने के लिए बता देता हूं मैं। ये एक लूप, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, बराबर है ना? 1 2 3 4 5, हाँ बराबर। देखो भैया ऐसा कुछ है वो, ये पूरा 10 मीटर है, और तुम जानते हो हर एक पार्ट की लंबाई क्या होगी? सर λ/2 होगी, हाँ या ना? हर एक पार्ट की लंबाई क्या होगी? नोड नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? बोलो बोलो बोलो। λ/2 होता है। तो ऐसे कितने λ/2 आ जाएंगे प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी पता कर, बोलो जल्दी से। λ/2 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 λ/2, हाउ मेनी टाइम्स? तो फॉर 5 सेगमेंट, जहां पर हर सेगमेंट की लंबाई λ/2 है, तो 5 टाइम्स λ/2 की वैल्यू तुम्हें 10 दी गई है। बोल हाँ या ना?
ये देखो ना, 5 बार λ/2 की वैल्यू तुम्हें 10 दी गई है, ठीक है। तो ये ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बट तुम्हें फील लाने के लिए ना ड्रॉ कर दिया। यहाँ से लैम्डा पता कर लो, 20/5 लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर। यस सर नो? यस सर नो? बस फिर यही चाहिए था। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, v/λ। यस, तो वेलोसिटी का वैल्यू 20 है, लैम्डा का वैल्यू 4 है, तो हमारा आंसर आएगा 5 हर्ट्ज। ज्यादा कम नहीं आ गया वैल्यू? 5 हर्ट्ज। ऑप्शन चेक करने दो। हाँ बराबर है, 5, 10, 2 ऐसे ऑप्शन। ठीक है, इतनी छोटी वैल्यू दिया तो क्या कर सकते हैं। आया भाई समझ में? तो सेगमेंट का मीनिंग ये होता है, एक लूप, प्रति लूप का जो डिस्टेंस होता है वो। कोई डाउट इसमें? एनी कंफ्यूजन, कंफ्लिक्शन हेयर?